आजकल बेटा कौन लाएगा बीवी के लिए? एकदम गुप चुप चुपे चुप। माँ के लिए जिंदगी में नहीं। एकदम बहू फोन की आनले बल छोला भटूरा चिकन चिल्ली चाउमीन गुप चुप कौन बैठी चुपे चुप। बेचारे बूढ़ी माँ टुकुर टुकुर देख की लागो रे। अब गुप चुप खाती है बहू सब तो पता नहीं चलता, मुंह में लिया दब अंधा तो कहाँ मुचुर माचर करेगा तब ने पता चलेगा। ला बीबी के लिए गुपचुप छोला भटूरा, माँ के लिए कुछ लेते आना, माँ खाएगी दुआ करेगी। और घर से निकल के अजमेर जाओगे अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। एक जगह तकरीर कर दिए तो कर दिए तकरीर, लड़का सोचा चलो हम लोग भी कल से यही करेंगे। उसकी बीवी उधर से आई, कहे एक गिलास पानी ढार, पानी निकाल आई, कहा के आधा तुम पियो, आधा बीवी पी ली, कहा के लाओ लाई बीवी, कहा के तुम कहाँ होट लगा लें बता, बोलिए बोला हम यहाँ लगा है। अब वो लड़का पनिया पिया, बीवी के झूठा आधा पानी, उसकी माँ किधर से देख ली, बल्ला पाँच हो गए बाप कयामत है गिलो रे बाप। क्या हुआ? बल भाण भाण के चल हमारे घर हवे लगलो, एक एक गिलास से दोनों बेटा बहु पानी पियल को, अब ना मचबो मर जाबो नहीं आता तो पी देखियो कुटुम काल दोपहर कल पी के देखना, बीवी पानी पिएगी उसी गिलास में तुम खाली पी लेना, कसम खुदा की तेरी माँ कहेगा अब ना बचबो, अब कयामत आएगी लो, हमारे घर में बरकत उठ गेलो। लेकिन आका फरमाते हैं एक बर्तन में पानी पीना, एक बर्तन में खाना खाना, ये आका की सुन्नत है। आजकल की बहू बेटी अगर ये बात मसला समझ जाए, कसम खुदा की वो अपने शोहर से मोहब्बत करे। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत करो ना, कौन कहता है? मोहब्बत करना इस्लाम ने सिखाया है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में तो आयशा खड़ी है, पानी पी करके पानी बच गया, आका फरमाते आयशा ए आयशा मुझे प्यास लगी है पानी लाओ, आका फरमाते पानी पिलाओ। तो हजरत आयशा जो गिलास में पानी बचा था ना, वो पानी बदलने के लिए फेंकने के लिए दूसरा पानी निकालने लगी घड़ा से। आका फरमाते हैं आयशा रुक जा, आयशा रुक जा, वो जो पानी गिलास में है कहाँ या रसूल अल्लाह, मैं पानी जो पी रही थी वही पानी आधा बच गया है। आका फरमाते ए आयशा उसी पानी को लेके आ जा और ये मेरे हाथ में दे दे। आका की बारगाह में आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रसूल की अज़वाज आई है बीवी, और आका के हाथ में गिलास को देती है। आका फरमाते ए आयशा ये तो बता तूने गिलास में होंठ कहाँ लगाई थी, लब कहाँ लगाई थी? आयशा तू जहां लब लगाई है रसूल वहीं लब लगा के पानी पिएंगे। मोहब्बत देखो मोहब्बत। आका फरमाते आयशा तुम पानी क्यों, तुम्हारे बचा हुआ पानी लाओ, जो तुम पी के रखी है ना वही पानी आधा भी बचा है लाओ। और आका फरमाते आयशा ये बताओ कि तुमने इस गिलास में लब कहाँ लगाई थी? ऐशा फरमाती या रसूलल्लाह मैंने गिलास में होंठ यहाँ लगाई थी। आका ने कहा आयशा हम भी होंठ यहीं लगा के पानी पी के दुनिया वालों को पैगाम देंगे, एक बर्तन में पानी पी लेना ये नबी की सुन्नत है। कौन कहता बीवी से मोहब्बत नहीं करे? आका ने इतनी मोहब्बत की कि एक बर्तन में पानी पी के दिखाया। आज कोई पी के दिखाया घर में? जैसे आप मिहिजाम से आ गए, मिहिजाम से जो ही घर घुसे, बीवी सब काम छोड़ के आपके हाथ में पानी दे के बगल में बीवी बैठे। किताबों में आया उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा, जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। जैसे काम करके शोहर आया, बीवी सब काम छोड़े, पानी का गिलास लेकर के शोहर को दे के बगल में बैठे कि दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, साइकिल से आए न गाड़ी से आए, बारिश हो रही थी क्या, कहाँ काम कर रहे थे। चंद बातें अगर सुन ले और अगर तो चंद बातें अगर वो कह दे तो उनके ऊपर क्या होगा कि एक जिहाद का सवाब मिलेगा। और जो बीवी शोहर के नाम पे काजल लगाए, पाउडर लगाए, गुनाह नहीं, याद रखना। अगर कोई सौरे सजे सौरे सिंगार करे, सिंगार बुरा नहीं। आका फरमाते हैं जो सिंगार कर ले शोहर के नाम का सिंगार हो। किनके नाम का?
शोहर के नाम का। जैसे कोई औरत काजल लगाए, पाउडर लगाए, चेहरा साफ करे, चूल को अपने बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, सज धज के रहे, यानी खूबसूरत रहे, यानी वो श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा। क्या करे नियत कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखे। अगर ये नियत हो बीवी के अंदर में, वो श्रृंगार करते करते सोचे हम जो काजल लगाते हैं मेरा शोहर देखेगा, जो पाउडर लगाते हैं मेरा शोहर देखेगा, मैं जो चूल संवारती हूँ मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनती हूँ मेरे शोहर के नाम का है, ये नियत में करके पहन ले तो किताबों में आया है 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार उल्टा हो जाए, श्रृंगार करके फेयर एंड लवली भी को टर्मरिक लगा के गली कुचम चौक चौराहे पीढ़ा में बैठ के नजर इधर उधर दौड़ाए, दूसरों से नजर मिलाए, यानी गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाए। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे के में फैशन को, चेहरे के नुमाइश को, चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। इसलिए मेरी मां मानो श्रृंगार करना गुनाह नहीं, शोहर के नाम पे करो 2 रकात नफल का सवाब, हाथ में पानी दो तो जिहाद का सवाब। और बिन बोले जो बीवी शोहर के पांव दबाए खिदमत करे 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब उस बीवी को मिलेगा। जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ जिया जोरिम नहीं हो, यहाँ नहीं, जमतड़ा ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है, यहाँ दबाती उधर। याद रखना माँ बहने, आका आ गए, औरतों का मकाम मौजे सुरैया से भी आला कर दिया। आका का फरमान है माँ बाप राजी होंगे रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कहीं मत जाना, ना पत्थर चपटी तू जाना, ना अजमेर जाना। औरतों को अजमेर भी जाना मना है, मज़ार का सफर करना मना है। अगर अजमेर जाना जायज होता, मज़ार पे औरतों को जाना जायज होता, तो जनाजे के साथ कब्रिस्तान क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है जनाजे के साथ कब्रिस्तान? चले जा, बाप का जनाजा, भाई का जनाजा, शोहर का जनाजा, पूरे गांव की औरतें जा जनाजे में, ज्यादा सवाब होगा। नहीं, तू जनाजे में नहीं जा सकती, मस्जिद नहीं जा सकती, ईदगाह कब्रिस्तान नहीं जा सकती, जिहाद के मैदान नहीं जा सकती, घर के अंदर रहा। शोहर बाहर से आ जाए, हाथ में पानी दे के बगल में बैठना एक जिहाद का सवाब। 45 हो गया, 4 मिनट और 4 मिनट सुनिएगा, 4 मिनट ज्यादा वो सुनिएगा। हाँ, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए इनको तो। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लगा हो, इधारे हाथी बन दे 10 टका ठकान ने बोल नौरे। मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। इसलिए नौजवानों, मैंने पूरी तकरीर जो की है वो उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे आका की आमद से पहले और बाद की बात है। औरतों का मकाम क्या है, इसलिए नौजवानों जब हिजाम से आना तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना, बूढ़े बाप के लिए लेते आना। आजकल बेटा कौन लाएगा, बीवी के लिए एकदम गुप चुप चुपे चुप, माँ के लिए जिंदगी नहीं। एकदम बहू फोन की आनले बल छोला भटूरा चिकन चिल्ली चाउमीन गुप चुप, कौन बैठी चुपे चुप। बेचारे बूढ़ी माँ टुकुर टुकुर देख की लागो रे, अब गुपचुप खाती है बहू सब तो पता नहीं चलता, मुंह में लिया था अंधा तो कहाँ मुचुर माचर करेगा तब नहीं पता चलेगा। ला बीबी के लिए गुपचुप छोला भटूरा, माँ के लिए कुछ लेते आना, माँ खाएगी दुआ करेगी। और घर से निकल के अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। मोहब्बत ज्यादा। हमारी तकरीब में नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं। बहुत मौलाना देखिएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते चुपचाप सुत जाओ, टेंशन खत्म।
टेंशन खत्म। इसलिए मेरी माँ बहन है, तुम भी बैठी हो, ए माँ बहन है, तू जो शरीयत में हर जगह ये कानून बना हुआ है, सब कानून अलग अलग है। आका आ गए, कानून बना दिया कि औरतों को कहाँ रहना है, क्या करना है। आका फरमाते हैं कि औरतों का बैठना भी पर्दा है, तो बोलना भी पर्दा है, खाना भी पर्दा, उठना पर्दा, चलना फिरना सब पर्दे के अंदर रहे। आका फरमाते हैं तू अपने घर के अंदर रहना, शोहर बाहर से आ जाए तू घर के अंदर रह के दरवाजा खोल के शोहर को सलाम कर देना, तुम्हारे घर में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बीबी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह, दुनिया में कौन सी औरत है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते बेटी सुनो सुनो, मदीने में एक औरत रहती है जिसके घर में ये हालत है कि लकड़ी के दरवाजा है, खजूर के दरख्त के पत्ते से बना हुआ घर है, उसी में एक औरत रहती है, वो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते बेटी वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। बीबी फातिमा चुप चुप। आका फरमाते बेटी कुछ सोच रही है? कहा हाँ बाबा मैं सोच रही हूँ कि वो औरत होगी कैसे, वो कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी कि तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते क्या तुम मुलाकात करने चाहती हो बेटी? कहा हाँ बाबा मैं चाहती हूँ कि उस औरत को हम देखेंगे जो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते बेटी चली जाना, उस दरवाजे पे जाना, मदीने के आखिरी सरहद पे आखिरी छोर मोड़ पे एक मकान है जो खजूर के दरख्त से बना होगा, लकड़ी के टाट दिया होगा, उसके अंदर एक औरत रहती है जो गरीब की बीवी है, उस पे शोहर के मजदूरी कुछ नहीं करता, जंगल में जाकर के लकड़ियों को काट काट के बाजार में बेचता है और वहां से साला राशन सामान लाता है, तब बाल बच्चे खाते हैं। लेकिन बेटी याद रखना वही औरत हो जो पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा सोची कि उस औरत को हम देखेंगे। मेरे आका फरमाते बेटी कल सुबह जाके देख लेना उस औरत को वो कैसी है। नबी की बेटी फातिमा सुबह उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है और छुप छुपाते हुए उसी दरवाजे पे जाती है। उसका शोहर जंगल चला गया था फजर की नमाज पढ़ के लकड़ी काटने, लकड़हारे की बीबी घर के अंदर, बाहर से हजरत फातिमा दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा आई हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा आई हूँ, अली की बीबी फातिमा आई हूँ, नबी की बेटी फातिमा आई हूँ, आपसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। आप दरवाजा खोल देंगे, आपके घर के अंदर आके बैठ जाएंगे। अंदर से आवाज आती है ए फातिमा आपका मेरा घर आना मुबारक हो, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, मेरी किस्मत का सितारा उरूज पे है फातिमा, आपका मेरे घर आना मुबारक हो, मरहबा खुश आमदेद हो फातिमा, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल सकती फातिमा, मेरा शोहर घर पे नहीं है, मेरा शोहर जब आएंगे इजाजत लेंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। फातिमा आज तुम वापस चली जा। नबी की बेटी गई है लेकिन दरवाजा नहीं खोला, लकड़हारा घर से बाहर, दरवाजा बंद, दरवाजा नहीं खोल रही है। और हम लोग को दरवाजे बंद नहीं होता, शोहर गया मैं ही जाम, दरवाजा यहाँ बहू बेटी यहाँ मत पूछिए, यहाँ ठीक ठाक, यहाँ ना चुगली जानती है औरतें बेचारी बहू बेटी सब कुछ नहीं, चुगली तो हालो माशाल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। नबी की बेटी वापस जाती, आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई, कहा बाबा गए थे दरवाजा नहीं खोला, कहा कल जरूर खुजाना, खोलेगी, कल खोलेगी। नबी की बेटी दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे चादर को अपने कपड़े से, पूरे बदन को अपने कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते हुए लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचती है। जो ही दरवाजे पे दस्तक, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, कल आई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, आज मैं फिर आई हूँ, आपसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। अंदर से आवाज आती आप अकेले हैं? कहा मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा बाबू, मेरा बेटा, मेरा टुकड़ा हुसैन छोटा है, नहीं माना, जिद कर दिया, मैंने गोद में उठा के ले आया। कहा माफ करना फातिमा,
आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मेरा शोहर जब आया था मैंने इजाजत आपकी मांगी थी, आपका बेटा हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी। आप वापस चले जाएं, कल जब शोहर आएगा हुसैन की इजाजत लेंगे तब दरवाजा खोलेंगे। आज हमारी बहू बेटी अगर ये बात समझ जाए ना, कसम खुदा कि आज भी उनके घरों में गुलाम हुसैन पैदा होगा, चार चांद लग जाएगा। आज हमारा बेटा इतना क्यों बिगड़ा है? गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, बेटा गौसे आजम पैदा हुआ। आज बहू बेटियां मोबाइल टीवी सीरियल देख देख के सो रही है, बेटा फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है। हाँ पबजी हर गांव में हर गली में 10 साल लड़का 12,000 के मोबाइल, 1:30 बजे रात तक गलियां में पीढ़ा बैठ के यहाँ 3 गो वहाँ 5 गो वहाँ 2 गो मोड़वा में 4 गो, कोई पबजी को फ्री फायर को लूडो को गेम कोई यूट्यूब में पागल है। जितना लड़कों सब देख रहे हैं लागो कुछ जानो हो समझ। अरे वाह ये फ्री फायर के मास्टर लागो, पबजी मास्टर है सर। यहाँ 3 गो वहाँ 5 गो, हम लोग नहीं देखते। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है 1:30 बजे तक। ये नौजवान पबजी फ्री फायर में जागल, जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था उसी जगह ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया जो हमरे डरवा में बैठ के खेल रहा है। तुम भागोन रे, ये मेरे खानदान में काहे मिल गया, ये मेरा घर है, तुम काहे बैठा। जहाँ कुकुर बैठता था ये लोग वहीं बैठ के गेम खेलता है। कुकुरों सोचता या अल्लाह मेरे खानदान में कब कैसे घुस गया। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब मस्जिद मदरसा जाता, इमाम के पास बैठता, रहल निकालता, कुरान खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। खाली बाल बच्चा हो जाने से नहीं है। मेरे आका फरमाते बेटी कल जरूर जाना, दूसरे दिन नहीं खोला, तीसरे दिन दरवाजा जरूर खोल देगी। नबी की बेटी तीसरे दिन फजर की नमाज पढ़ती है, चलने लगती है तो हसन भी साथ हो गया। इमाम हसन भी नहीं माना, चल दिया। दरवाजे पे दस्तक दिए, कहा कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, 2 दिन से आई हूँ, तीसरी दिन आई हूँ। कहा फातिमा कौन साथ में है? कहा हुसैन भी है। कहा और कोई है क्या? कहा हसन भी है। कहा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर ने कहा था कि हुसैन रहेगा तो खोल देना, हसन की इजाजत नहीं लिया था, कैसे खोलता। ए फातिमा आज भी तू वापस चली जा। नबी की बेटी 3 दिन वापस हो गई लकड़हारे के दरवाजे से। बोलो तमाम जन्नती औरतों का सरदार जो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कल मैदान महशर में जब उनकी सवारी पुरसरात से गुजरेगी, हुक्म होगा ए फरिश्तों अपनी निगाह को नीचे कर लो, ए औलिया ए अंबिया ए सालिहीन ए सिद्दीकीन निगाहें नीचे कर लो, फातिमा की सवारी आ रही है, उनका मकाम इतना बुलंदो बाला। वो फातिमा लकड़हारे के दरवाजे से वापस। लकड़हारा आया, कहा कि नबी की बेटी फातिमा आई थी। बीवी ने कही आई थी। कहा दरवाजा खोली थी? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि आपने हुसैन की इजाजत दिया था, फातिमा की बेटा हसन भी साथ में था। तो लकड़हारा जज्बात में आ गया, गुस्से में आ गया, तेज में आ गया। कहा बेटी ए बीबी, लकड़हारे की बीबी सुन ले, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। चौथे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के दरवाजे पे आती है, दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? का मैं फातिमा नबी की बेटी। इतना सुनना था लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोल देती है। फातिमा अंदर घुसती है, ऊपर देख रही है, कभी नीचे देख रही है, कभी दीवार देख रही है, कभी छत देख रही है। या अल्लाह ये सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा से जाएगी, क्यों कर जाएगी, कैसे जाएगी? फातिमा यही सोच रही थी। नबी की बेटी को, फातिमा को लकड़हारे की बीवी देख रही है, फातिमा से गुफ्तगू हो रही है, फातिमा नजरें दौड़ा रही है, जन्नत कैसे जाएगी? जब से मैं आई हूँ नमाज पढ़ते नहीं देखा, तहज्जुद में नहीं देखा, चाश्त में नहीं देखा, क़याम में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, तिलावत में नहीं देखा, जिक्र में नहीं देखा, ये जन्नत जाएगी कैसे? फातिमा यही सोच रही थी। फातिमा बीबी यही सोच रही थी जन्नत कैसे जाएगी। गुफ्तगू होते 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 लकड़हारे की बीवी जो थी बैठी थी फातिमा के बीच में, गप कर रही थी, बातें कर रही थी।
तब तक 10-12 बजे दिन दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? का बीवी खोलो, मैं तेरा शोहर आ चुका हूं। इतना सुनना था, लकड़हारे के बीवी बोल पड़ी, ए फातिमा, अब हम तेरे बीच नहीं बैठ सकती, मेरा शोहर आ गया है, आप थोड़ी देर आराम से अकेले बैठे हैं, मेरा शोहर आ गया है। ये कहते हुए लकड़हारे की बीवी उठती है, जाके दरवाजा खोलती है, झुक के शोहर को सलाम करती है, अदब से हाथ पकड़ती है, कमरे में ले जाती है। फातिमा बीवी देख रही है, अपने शोहर को खोया गई है, दरवाजा खोली है, सलाम की है, हाथ पकड़ी है, चटाई पे बिठाई है, हाथ में पानी का गिलास दिया, पंखा झीलने लगी और लकड़हारे की बीवी कहने लगी, ए मेरे सरताज, आप घर पे नहीं थे, मैं घर पे थी, आपकी गैर मौजूदगी में अगर मैंने कोई गलती किया है, शरीयत के खिलाफ कोई काम कर दिया, आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया है, तो ये पानी पी के प्यास बुझा लीजिए और ये पंखा से मैं पसीना सुखा रही हूँ, उनके बाद आप इत्मीनान होके देखिए कि अगर मेरी गलती है, सामने मैंने रस्सी रखा है, सामने डंडा रखा है, सामने छुरी रखा है, ए मेरे सरताज, इन तमाम चीजों को इस्तेमाल कर लेना, छुरी से मुझे ज़बह करना पड़े तो कर देना, रस्सी से बांध के मारना पड़े तो मार लेना, डंडे से मारना पड़े तो मार लेना, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे नाराज ना होना। गौर करो, नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि यार लो, ये जन्नत कैसे जाएगी, ये जन्नत कैसे जाएगी। वही चीज देख रही थी कि लकड़हारा आया, दरवाजा खोल के चटाई में बिठा के पानी दिया। हम लोग की बहू से पानी देगी, हाथ पकड़ेगी, चटाई में बैठने देगी, हाँ देती है एक दो, सब नहीं, 2-4 गो है, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, जिस दिन ये लोग पानी दे देगी, हाथ पकड़ के सलाम कर देगी, वो दिन से झाकस पर शुरू। ये लोग कहाँ जिंदगी में करेगी, शोहर को क्या शोहर, शोहर को क्यों शोहर समझेगी। ये जानती है ये सब कि आजकल के दौर की बहू कि मेरा बाप इनके बाप को 3 लाख दिया है, डिस्कवर दिया है, 1 ट्रक सामान दिया है, तो शोहर का है, तो गुलाम है, तब लाया है। ये लोग 150 किया था आतंकवादी बन के, तब मुझको लाया। लड़की कम हिम्मत है, लड़का जाता 150 लेके, कितना डरता है, 150 लेके जाता है, बोला हम जाएंगे बहू लाने, अकेले न जाओ, अरे बाप चल हमारे संग 150। और लड़की कितनी हिम्मत है, अकेले आपकी गाड़ी में चढ़ के आ जाती है, चल चल 3 लाख दिए हैं खरीदे, चल 2.5 लाख दिए हैं डिस्कवर, और बेटा बगैर कोवर। नहीं देखते, आजकल कम मांगता है, लड़का कुछ नहीं जानता है, सफेदी करना नहीं जानता है, अब पेरिस मिस्त्री हमारे बेटा लागो, अरे बाप 2.5 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। टाइम कितना हो गया, टाइम देखिएगा, कहीं 12 से ज्यादा ना बच जाए, है ना, और 36 हुआ है ना, और मतलब 18-20 मिनट बोलना है ना, 18 मिनट और बोल देंगे, कहिए सुभान अल्लाह। टाइम ज़्यादा नहीं मैं लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी ठीक ठाक समय पर तकरीर ख़त्म हो जाए। नबी की बेटी फातिमा देखती चली गई, वापस अपने घर गई। आका फरमाते, बेटी तूने क्या देखा? कहा बाबा मैं जब गई दरवाजा खोली, अदब से हाथ पकड़ी, चटाई पे बैठाई, हाथ में पानी का गिलास दे दिया, पंखा झीलने लगी। लकड़हारे की बीबी ने पसीना सूख गया तो बीबी यही सब जुमले कहने लगे। तमाम बातों को आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कह के बेटी फातिमा ने सुना दी। आका फरमाते, ए बेटी इसी अदा के बुनियाद पे वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है।